Dr. Rujuta, are you there with us? Hi, yes, I'm here. Okay, I'll just introduce you before you start. So friends, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो डॉक्टर रुजुता है, लाइन हम डॉक्टर रुजुता के बारे में डॉक्टर रुजुता से हम सुने उससे पहले एक शॉर्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन डॉक्टर का मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप है डॉक्टर रुजुता आफाले, MBBS, MS, MCH, affiliated to All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, specializing in breast and endocrine surgery. उन्होंने अपना ब्रेस्ट कैंसर पे वर्क प्रेजेंट किया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 2019 में, ऑस्ट्रिया में 2022 में और एथेंस ग्रीस में 2023 में. शी हैज won many awards in national and international conferences for her research work, which is commendable and kudos to her efforts, ma'am. She has many publications in national and international renowned journals. She had operated and treated many patients who are now living with a good quality life and a satisfactory outcome. She has special interest in breast cancer surgery and oncoplastic reconstruction and thyroid cancer, adrenal tumors, and parathyroid surgeries. Thank you so much for sparing time for Akhil Bharatiya Terapan Mahila Mandal. The stage is all yours, ma'am. थैंक यू, माय प्लेजर। मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ यहाँ पे। I would request the IT team to kindly share. Will you share the PPT? हाँ, मैं करती हूँ सो दैट चेंज करने में इजी होगा। Perfect, perfect. Okay, thank you. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, yes, yes. ओके, तो आज की जूम मीटिंग में बहुत लोग उपस्थित है। आई थिंक 500 से ऊपर 600 तक लोग हैं। एंड जितने भी लोग उपस्थित हैं, इन सभी लोगों को मेरा जय जिनेंद्र। तो मैं सबसे पहले आपके संगठन अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल को बधाई देना चाहती हूँ कि आपका इतना बड़ा नेटवर्क, 450 ब्रांचेस और 50,000 से भी ज्यादा सदस्यों का महिला संगठन इतने व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। और आपने महिलाओं के लिए कैंसर अवेयरनेस का कार्य भी शुरू किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता जी, महामंत्री नीतू जी और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनिता जी बधाई के पात्र है। हमारा सौभाग्य है कि इस नोबेल कॉज में हम जुड़ने का, आप सबसे रूबरू होने का सहयोग हमें मिला है। मेरी पर्सनली बात हुई है अनिता जी से, और इनका जो भी हौसला है, जो भी प्लानिंग है और जितना भी उनका डेडिकेशन है सारी औरतों के लिए काम करने का, इट इज वेरी कमेंडेबल। मैं बहुत इम्प्रेस हो चुकी हूँ। तो इस अवसर पर हमें कैंसर के बारे में सभी लोगों को जानकारी देनी है। एंड इससे रिलेटेड जो भी आपका डर है, जो गलतफहमी है, उन्हें हम दूर करना चाहते हैं। मैं इस विशाल संगठन के सभी नेताओं को विनती करना चाहती हूँ कि अपने अपने शाखा में 4 फरवरी, जो कि वर्ल्ड कैंसर डे है, इस अवसर पर अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए कैंसर कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। इससे बहुत फायदा होता है। हमने पहले भी कैंप्स किए हैं एंड बहुत ही डिफरेंस इससे हम देखते हैं। मैं आप लोगों से ये एक और खुशखबरी भी देना चाहती हूँ कि हम हर महीने जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे और एक एक कैंसर को गौर से डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में आप सबकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी सवाल है, उन्हें हम एक पर्सनल लेवल पे हम दूर कर सकते हैं। कैंसर अवेयरनेस के बारे में सही सही जानकारी पता लगने से जल्दी उपचार करने में मदद होती है। गलत जानकारी खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसीलिए आज मैं आपको कैंसर से 2 कदम हम कैसे आगे रह सकते हैं, इसकी जानकारी दूंगी। कैंसर सिर्फ एक कठिनाई है, हमें ये याद रखना है। ये अंत नहीं है। अगर घर में किसी को कैंसर हो तो हमें एकदम से डरना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हमें हौसला बना के रखना है और इससे लड़कर इससे आगे बढ़ना है। हमें हिम्मत नहीं हारना। कैंसर छूने से नहीं फैलता। हमारे साथ वाले जिनको कैंसर हुआ है, उन्हें हम बेडर छू सकते हैं। उन्हें हम हक कर सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं, उनको नहला सकते हैं। कैंसर कोई कर्मों का फल नहीं है। हमें किसी को दोष नहीं देना है, बल्कि हमें उसे हिम्मत से लड़ना है। कैंसर परिवार में नहीं फैलता। जेनेटिक कैंसर्स कुछ होते हैं जो कि सिर्फ 5 से 10% होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है
कि किसी एक सदस्य को कैंसर हुआ तो परिवार के सभी सदस्य को कैंसर होगा। कैंसर सिगरेट या बीड़ी पीने से हो सकता है, तंबाकू खाने से होता है, खैनी गुटखा इससे भी कैंसर होता है, रेडिएशन अगर बचपन में लिया हो या किसी और कैंसर के लिए रेडिएशन लिया हो तो उससे भी कैंसर हो सकता है, शराब पीने से भी कैंसर होता है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइट सिगरेट, माइल्ड सिगरेट ये पीने से शायद ना हो, पर लाइट या माइल्ड सिगरेट से भी कैंसर होता है। अगर आपके जीवन में बहुत स्ट्रेस है या बालों में आप डाई करते हो या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं घर में कोई, ये चीजें कई बार कैंसर से जुड़ी होती है। पर सच्चाई ये है कि इनसे कैंसर होता है ऐसा कोई भी शास्त्रीय सबूत नहीं है। कैंसर के लक्षण से हमें सावधान रहना है। अब आम कैंसर की जो बीमारी है वो एकदम से नहीं होती कि आज मुझे कैंसर हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। लक्षण पहले से आते हैं, हमें ध्यान देना है इन पर, सही समय पर हमें डॉक्टर को दिखाना है, तभी हम कैंसर से आगे रह सकते हैं। जब हम एक स्टेप आगे रहेंगे तभी हम इसे बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुंह के छाले हो जो बहुत दिनों से ठीक ना हो, या जीभ पर लाल या सफेद धब्बे हो, या मुंह के अंदर लाल या सफेद हो, तो इनकी जांच करना समझदारी है। अगर कोई रोज सिगरेट, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं तो इन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर शरीर में कोई गांठ है जो बहुत दिनों तक बनी रहे या बढ़ती जाए तो उसकी जांच जरूर कीजिए। अगर उसमें दर्द ना होता हो तो भी, ब्रेस्ट में कोई गांठ आपको अगर फील हो रही हो तो उसकी तुरंत जांच करें, इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। शरीर के बिना किसी चोट या वजह से खून आ रहा हो तो उसे अनदेखा ना करें। मल में अगर खून आता हो तो वो पेट या बड़ी आंत के कैंसर की लक्षण हो सकती है। योनि का असामान्य तरह से अगर कहीं से खून आ रहा हो योनि से, तो गर्भाशय, ये ग्रीवा के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। निपल से अगर खून आ रहा हो तो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो कहीं से भी ऐसे खून आ रहा हो जो नॉर्मल ना हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। तिल या मस्से में अगर रंग या आकार या मात में वृद्धि हुई हो तो कैंसर के ये सूचक हो सकते हैं। तो इन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है ताकि या तो वो बायोप्सी करे या आपको वो बता दे कि ये क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर गले का बैठना, खांसी या निगलने में कठिनाई हो रही हो, तो या बहुत दिनों तक खांसी खत्म नहीं हो रही हो, तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है और जांच करना जरूरी है। खास की ऐसे लोग जो सिगरेट पी रहे हो या बहुत टाइम तक उन्हें लंग की कोई बीमारी हो। अगर मल, जो कि मतलब स्टूल या फिर मूत्र त्याग में कोई बदलाव हो, या कब्ज या दस्त की समस्या हो जो लंबे समय तक बनी है, या फिर मल में बदलाव लगे तो अनदेखा नहीं करना है। पेशाब में अगर खून आ रहा हो या थोड़ी थोड़ी देर में अगर पेशाब करना जाना पड़ रहा है कि महसूस हो रहा है, तो फिर ब्लैडर या प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। तो स्पेशली 50 उम्र के लोगों के ऊपर इन्होंने ध्यान रखना है और डॉक्टर को दिखाना है। इन सब में इन सब में अगर एक भी लक्षण लंबे समय तक रहे तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसमें तोल मटोल ना करें और जल्द से जल्दी कोई डॉक्टर को दिखाएं। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। कैंसर स्क्रीनिंग, इसका मतलब क्या है कि कैंसर हमारे शरीर में आए और हमें पता चले इसके पहले ही हम इसको पकड़ ले। तो अगर हम जल्दी पकड़ ले तो इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी होती है। और हम सबको पता है कि अर्ली स्टेज कैंसर बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत लेट स्टेज जो हम स्टेज 4 कहते हैं, इस स्टेज में अगर कैंसर पता चले तो इट इज वेरी डेंजरस। बहुत डर लगता है सबको कि सब जगह फैल चुका है। तो हमें पकड़ना है उसे स्टेज 1 में।
हमें स्टेज 4 तक वेट नहीं करना है। तो स्टेज 1 में पकड़ने के लिए कुछ कैंसर स्क्रीनिंग होती है। तो ये कैंसर स्क्रीनिंग हमारे देश में होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओरल कैंसर के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए। मतलब एक तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए औरतों के लिए मैमोग्राफी की जाती है। हमें पता है कि सबसे कॉमन कैंसर लेडीज में और सबसे कॉमन कैंसर जो आजकल डेथ्स कर रहा है, और सबसे अच्छा कैंसर जो अगर पकड़ में आए तो उसकी पूरी इलाज होके औरतें बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कैंसर हमें जल्दी पकड़ना है ताकि जब हम उसको कीमोथेरेपी करें, ऑपरेशन करें, रेडिएशन करें, तो उसकी पूरी जांच हो, पूरा इलाज हो सकता है और औरत एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। तो इसके लिए मैमोग्राफी की स्क्रीनिंग होती है। 40 के ऊपर उम्र की औरतों में मैमोग्राफी की जाती है एज अ स्क्रीनिंग मोडेलिटी। इसमें अगर कुछ गांठ पकड़ी जाए तो उसकी आगे कार्रवाई होती है। एक दूसरी प्रकार की स्क्रीनिंग है ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग। मतलब मुंह में जो कैंसर होता है, जो मोस्टली तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इन चीजों के लिए होता है। तो ये कैंसर स्क्रीनिंग में मुंह में जितनी भी जगहें जहां पर कैंसर हो सकता है ये चेक की जाती है। कोई भी अगर ऐसी जगह लग रही है कि यहाँ शायद कुछ है तो उसकी बायोप्सी ली जाती है। एक और स्क्रीनिंग है जो सर्वाइकल कैंसर, मतलब गर्भाशय के यहाँ का कैंसर होता है, उसके लिए पैप स्मीयर किया जाता है। पैप स्मीयर में बस सिर्फ एक कॉटन का एक टूथपिक जैसा होता है, उससे स्क्रेप किया जाता है और वो सेल्स जो उसमें से मिलती है वो एग्जामिन की जाती है। उसमें अगर कैंसर लगे तो आगे टेस्ट की जाती है। एकदम सिंपल टेस्ट है ये सारे। इवन मैमोग्राफी भी सिंपल टेस्ट है, पैप स्मीयर भी सिंपल टेस्ट है। इसमें मिनिमम पेन होता है, ज्यादा दर्द नहीं होता और जल्दी से जल्दी कैंसर पकड़ में आ जाता है। इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी होती है। कुछ और भी स्क्रीनिंग कैंसर्स होते हैं जैसे कि आंत का कैंसर, कोलोन कैंसर, इसकी भी स्क्रीनिंग होती है कोलोनोस्कोपी करके, पर हमारे देश में अभी हम नहीं करते उसे। प्रोस्टेट कैंसर की भी स्क्रीनिंग होती है पर अभी हमारे देश में हम नहीं करते हैं। बट अभी फिलहाल जो अवेलेबल स्क्रीनिंग है इससे मैक्सिमम औरतें इसका फायदा उठाए, ये मैं चाहती हूँ। और आज यहाँ सारी औरतें हैं, ये एक महिला मंडल है एंड मैं इतनी खुश हूँ आप सबको देख के, क्योंकि औरतें ही है जो फैमिली को संभालती है, जो परिवार का ख्याल रखती है। क्योंकि घर में किसी को भी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले एक औरत ही नोटिस करती है, एक माँ ही नोटिस करती है कि यहाँ कौन सी गांठ हुई है, यहाँ से कहाँ से खून निकल रहा है। क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य तो कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, नहीं रहने दो, बहुत टाइम से है, इसका ध्यान नहीं देना है। पर एक औरत ही है जो ध्यान देती है और फिर उसे कहती है कि नहीं, ये लक्षण हो सकता है कैंसर का और हमें डॉक्टर को दिखाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब यहाँ पे आए हो, इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारी सोसाइटी को और हमारी कंट्री को होगा कि आप सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करें इससे, और आपके पड़ोसियों और आपके फ्रेंड्स सबको भी इसका नॉलेज आप बांटे कि क्या क्या कैंसर की चीजें हो सकती है जिससे हम बच सकते हैं। मैं आज आप सबको बहुत ही मेरी थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाया एंड बहुत ही अच्छा लगा इतनी सारी औरतों से मिलके। एंड आई होप कि आपको फायदा हो और आपके जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको आंसर करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू डॉक्टर रजुता, इट वाज शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अभी आपने हमको एक ओवरव्यू दिया बेसिकली कि कैंसर किस किस तरीके के हो सकते हैं, स्क्रीनिंग किन किन तरीके की होती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके पूरे प्रेजेंटेशन में जो कि ऑलमोस्ट 12-13 मिनट्स का था, द बेस्ट पार्ट, हम महिलाएं जिससे सबसे ज्यादा डरती हैं, ब्रेस्ट कैंसर, आपने उसे कहा वो बेस्ट कैंसर है। तो दिस वाज द बेस्ट थिंग इस पूरे प्रेजेंटेशन का। सब चीजें बहुत इंफॉर्मेटिव थी, ये शॉर्ट था। आई एम श्योर बहुत सारे हैंड रेज होने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट अस कंप्लीट विद डॉक्टर हर्षा आल्सो। डू वी हैव डॉक्टर हर्षा विद अस? थैंक यू सो मच डॉक्टर रजुता, वंस अगेन विल गेट बैक टू यू अगेन इन शॉर्ट टाइम।